नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आज की 11th के लिए होने वाली है और 11th के फिजिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की आज बात करेंगे जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। ठीक है, विमीय विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए कि किसी भी राशि की विमा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस चैप्टर को समझना होता है कि राशियों की विमाएं हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे, समझते हैं विमीय विश्लेषण के लिए। ठीक है, ये चैप्टर रहेगा आपका 2। 11th की फिजिक्स का ये सब बेस चल रहा है, अभी बेसिक चल रहा है बहुत अच्छे से। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं जिसका नाम था भौतिक जगत, जहां हमने राशियों के बारे में जाना था। और अब ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस। विमीय विश्लेषण, ठीक है, इस चैप्टर की आज हम बात करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और फिर आपको बताएंगे कि विमाओं के यूज होते क्या है। ठीक है, विमाओं के कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे विमाएं। पहले डेफिनेशन देते हैं कि विमाएं होती क्या है बेटा। ठीक है, विमाएं क्या होती हैं, जिन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। भौतिक राशियों की हम विमाएं निकालते हैं, तो उन विमाओं को निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि जो मूल राशियां हैं उनको हम किस किस से डिनोट करते हैं, उनकी विमाएं क्या होती हैं। क्योंकि जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो पहले मूल राशियों की विमाएं हमें पता होना चाहिए, फिर हम किसी भी भौतिक राशि की विमा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं कि विमाएं क्या है। किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब मूल मात्रकों के ऊपर घात के रूप में लिखी जाती हैं, पावर्स के रूप में लिखी जाती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारे मूल मात्रक होते हैं उनके ऊपर हम पावर्स के रूप में उनको व्यक्त करते हैं। एक्चुअली विमाएं जो हैं किसी भौतिक राशि में ये निर्धारित करती हैं कि उसमें मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं यह निर्धारित करती है कि उस भौतिक राशि को बनाने के लिए, उस भौतिक राशि को कंप्लीट करने के लिए मूल राशियों ने कितनी बार भाग लिया है। ठीक है, ये डिनोट करती हैं विमाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मूल राशियां मूल मात्रक एवं उनकी विमाएं। ठीक है, मूल राशियां, मूल मात्रक एवं उनकी विमाएं। तो पिछले चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके थे कि मूल राशियां 7 होती हैं, इनके 7 मूल मात्रक होते हैं। अब आपको बताएंगे कि मूल राशियों की विमाएं कौन कौन सी होती हैं। जब हम मूल राशियों की विमाओं को समझेंगे फिर हम व्युत्पन्न राशियों की विमाओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम सबसे पहले लिखेंगे मूल राशियां और उनके मूल मात्रक लिखेंगे और उनकी विमाएं लिखेंगे। शुरू करते हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 जो हमारी मूल राशियां हैं, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम मूल राशियों को लिखेंगे, मूल राशियां, यहाँ पे लिखेंगे उनके मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक, और यहाँ लिखेंगे उनकी विमा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 हमारी मूल राशि है वो है द्रव्यमान। वो क्या है? द्रव्यमान है, जिसे हम मास कहते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और इसकी विमा जो होती है वो एम होती है, ठीक है। विमाओं को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी जो हमारी मूल राशि है वो है दूरी, ठीक है, दूरी या विस्थापन। दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। और दूरी की जो विमा हम लिखते हैं वो एल लिखते हैं, क्योंकि एल से लेंथ होता है, ठीक है, और एम से मास होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसके लिए एल से, ठीक है। एक बार फिर से बता दें आपके लिए कि विमाएं जो होती हैं वो हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाती हैं। यदि आपने ब्रैकेट को चेंज कर दिया, छोटी ब्रैकेट में इसको लिख दिया, ठीक है, या ब्रैकेट नहीं लगाया, तो विमा आपकी सही नहीं मानी जाएगी। ये रूल है कि इनके लिए हमें क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट में ही लिखना है। तीसरी जो हमारी मूल राशि है वो है समय, और ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, इसी क्रम में हम इनको लिखते हैं, द्रव्यमान, दूरी और समय, ठीक है। समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और समय को हम टाइम कहते हैं चूंकि, तो इसलिए हम इसकी जो विमा रखेंगे वो क्या रखेंगे, टी रखेंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो हमारी मूल राशि है वो है विद्युत धारा, ठीक है, या फिर इसको पहले ताप लिखें आप। पहले हम ताप को लिखते हैं। ताप हमारी मूल राशि हो गई, और इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। तो ताप की जो हम विमा रखते हैं वो या तो थीटा रखते हैं या फिर के रखते हैं, ठीक है। तो हम ताप की जो विमा है उसको हम थीटा भी रख सकते हैं और केल्विन भी रख सकते हैं। ये नंबर 4 था आपका। नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा के जो मूल मात्रक होता है वो है आपका एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसके लिए हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की जो विमा हम लेते हैं वो ए से लेते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी मूल राशि आएगी नंबर 6, वो आएगी आपकी प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है, और कैंडिला के लिए हम कैंडिला की जो विमा रखते हैं उसको सी डी इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। क्लियर? और 7वीं जो आपकी मूल राशि है, नंबर 7 पे जो मूल राशि आती है वो है पदार्थ की मात्रा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो मूल राशि होती है, ठीक है, कौन सी, पदार्थ की मात्रा। इसका यूज फिजिक्स में तो बहुत कम, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल का बहुत महत्व है। क्लियर? पदार्थ की मात्रा, मूल मात्रा हो गया इसका आपका क्या, मोल, और इसको हम MOL से डिनोट करते हैं। ये इसकी विमा रहेगी। ये हो गई इनकी विमाएं। तो मूल राशियां, मूल मात्रक और उनकी विमाएं आपकी यहां पे मैंने लिख दिया। अब समझते हैं हम इसके बाद जो राशियां फिजिक्स में हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं उनकी विमाएं हम क्या करते हैं, इनकी सहायता से ज्ञात करते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा। जैसे एक हमारी राशि है चाल। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप ध्यान से देखो, चाल जो राशि है वो व्युत्पन्न राशि है, इसलिए है क्योंकि चाल का निर्माण या चाल जो बनी है वो दो मूल राशियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी है उनमें? एक है दूरी, ठीक है, और एक है आपका समय। यदि हम दूरी को समय से भाग देते हैं तो जो मान आपको प्राप्त होता है उसे हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब हम क्या करें, अगर हमें चाल की विमा दिखानी है, हमें चाल की विमा लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी की विमा लिखेंगे। दूरी की विमा है l, ठीक है, और समय की विमा है साथियों क्या? t। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको कंप्लीट करके लिखेंगे तो t को ऊपर लेके जाएंगे तो घात उसकी -1 हो जाएगी। तो चाल की जो विमा बनेगी वो lt की पावर -1 होगी, और यही आपके वेग की विमा होती है, यही चाल की विमा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएं आज आपको निकालना सिखाएंगे। यही हमारा बेसिक है, ठीक है। ये जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चल रही है ये बहुत बेसिक चल रही है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है मैंने। चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत, जिनमें केवल राशियों का जिक्र किया था, जिनमें केवल मैंने आपके लिए राशियों के बारे में समझाया था। चैप्टर नंबर 2 विमाएं क्या होती हैं, किसी भौतिक राशि की विमा को कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं इस चैप्टर में। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, और इसको इरेज करने के बाद में क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक क्रम से मैं आपके लिए क्या करता हूं, कुछ विमाएं लिखता हूं यहां पे। उसके बाद आपके लिए बाकी विमाओं को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं रूल्स के लिए। कुछ भौतिक राशियों की विमाएं हैं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, और वो क्रम से रहेगा। जैसे सबसे पहले हमारी राशि रहेगी क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल की यदि हमें विमा निकालनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि लंबाई भी क्या होती है आपकी, दूरी होती है, गुणा चौड़ाई भी क्या होती है बेटा, दूरी ही होती है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यदि हमें इसकी विमा निकालनी है तो क्या करेंगे बेटा, लंबाई की विमा भी क्या होगी आपकी, एल होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। चौड़ाई की विमा भी आपकी क्या होगी, एल होगी। और जब मैं इसको एक साथ मिलाकर लिखूंगा तो एल और एल गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा बेटा एल की घात 2। एल की घात 2 क्षेत्रफल की क्या हो गई, विमा हो गई। यही मैं आपके लिए थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि विमाएं क्या हेल्प करती हैं हमारी। किसी भौतिक राशि की यदि हमें विमा मिलती है तो उस विमा को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि इस भौतिक राशि को बनाने के लिए किस मूल राशि ने कितनी बार भाग लिया है, अर्थात मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। अब यहां आपकी राशि है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को बनाने के लिए दूरी 2 बार इंक्लूड हुई है, अर्थात दूरी को 2 बार लिया गया है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होता है, कंफर्म होता है विमाओं से, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं बेटा। दूसरी हमारी भौतिक राशि रहेगी आयतन। अब आप मुझे बताओ कि आयतन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है। सर आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर? यही है आयतन का फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी दूरी है। तो जब हम इसकी विमा रखेंगे बेटा तो L कितनी बार रखना पड़ेगा हमारे लिए, मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स रखना पड़ेगा, अर्थात L का जो पावर होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो L की पावर 3 जो विमा है वो किसकी है बेटा, आयतन की है। मैं ये कुछ क्रम से लिख रहा हूं, ठीक है, 6-7 नंबर तक हम थोड़ा क्रम से लिख देंगे, फिर उसके बाद की जितनी भी भौतिक राशियों की विमाएं हम ज्ञात करेंगे वो हम डायरेक्ट उसके लिए रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अब हमारा क्षेत्रफल आएगा तो हम क्षेत्रफल की विमा को डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल की विमा जो होती है वो L की घात
2 होती है, ठीक है, एल स्क्वायर होती है, इसलिए मैं इनको क्रम से लिख रहा हूं। तीसरी जो हमारी विमा आएगी बेटा इसके बाद, वो आएगी चाल या फिर वेग, चाल या वेग, ठीक है, क्लियर है। विमाएं ये निर्धारित नहीं करेंगे कि राशि सदिश है या अदिश है, ठीक है ना, विमाओं का ये रोल नहीं है कि कौन सी राशि सदिश है, चाल अदिश राशि है और वेग कैसी है, सदिश राशि है, तो आपको लगे कि नहीं नहीं सर इनका विमाएं जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, नहीं, विमाएं केवल ये निर्धारित करती हैं कि उस भौतिक राशि को बनाने के लिए किसी मूल राशि ने कितनी बार भाग लिया है, वह कितनी बार सम्मिलित हुई है, ठीक है। तो चाल या वेग की विमा निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय, दोनों ही दूरी है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दूरी बटे समय। अब आप बेटा इनकी विमाएं लगाएंगे तो दूरी की विमा क्या होती है, एल होती है, समय की विमा क्या होती है, टी होती है, और जब मैं इसको सही करके लिखूंगा तो टी को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, अर्थात मिलाकर लिखूंगा तो टी की घात -1 हो जाएगी, और ये टोटल विमा आपकी बनेगी एल टी की पावर -1। ये वेग की विमा है, यही चाल की विमा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बाद आती है आपकी, वो आती है बेटा त्वरण, ठीक है। अगला जो हमारा विमा रहेगा वो किसका रहेगा, त्वरण का रहेगा। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन होती है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो सुनो जरा, वेग परिवर्तन अर्थात ऊपर लिखेंगे हम क्या, वेग, या पूरा लिख सकते हैं आप वेग परिवर्तन, v2 - v1 होता है यहाँ पे, वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन ही तो वेग होगा, तो वेग की विमा तो अभी हमने निकाली है, ये मैं आपके लिए बोल रहा था कि हम अब 1 बाई 1 आसानी से उसको कैलकुलेट करते जाएंगे, क्योंकि वेग की विमा तो अभी हमने निकाली है और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। जब ये टी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अर्थात इसे मिलाकर लिखेंगे तो पावर हो जाएगी टी की घात -2, अर्थात हो जाएगा एल टी की पावर -2, और ये जो आपका विमा मैंने लिखा है, जो डायमेंशन हमने निकाला है, वो है किसका, त्वरण का, क्लियर। ये कुछ हम क्रम से लिखे देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी आपको विमाएं निकालनी है वो बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि अब आगे किसी भी भौतिक राशि में यदि त्वरण आएगा तो त्वरण की विमा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और वो क्या होती है, एल टी की पावर -2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा नंबर 5 पे, और ये है आपका, चलो बल की विमा निकालते हैं, बल, ठीक है। बल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, पहले न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जो बल की परिभाषा ही है, क्या कहता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल बराबर होता है उस वस्तु का द्रव्यमान जिस पे आपने बल लगाया है, और आपके बल लगाने से उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है, उसका गुणनफल आपका बल कहलाता है। अब आप ध्यान से देखें बेटा, द्रव्यमान की जो विमा है वो कितनी है, m है, तो मैं यहाँ पे m लिख देता हूं, लेकिन त्वरण की विमा को हम डायरेक्ट अभी ऊपर निकाल चुके हैं, तो त्वरण की जो विमा है वो कितनी है, एल टी की पावर -2। जब मैं इसको मिला के लिखूंगा, अर्थात सम्मिलित करके लिखूंगा, तो ये विमा मेरी हो जाएगी एम एल टी की -2। अब मुझे आप बताइए, ठीक है, कमेंट्स करके बताइए ये अब कितना आसान हो रहा है आपके लिए निकालना, विमाओं को कैलकुलेट करना कितना आसान हो रहा है। बस ये आपको थोड़ा सा क्रम से 1 से लेके 5, 6, 7 जो भी है वो याद रखनी है, फिर उसके बाद किसी भी भौतिक राशि की विमा हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम राशि लेते हैं, छठे नंबर पे जो हम राशि ले रहे हैं वो ले रहे हैं दाब, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, और दाब का एक फॉर्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, लिखते हैं बेटा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब आप नोटिस करें इस बात के लिए, इस बात पे जरा ध्यान करें, बल की विमा आप निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल की विमा सबसे पहले ही निकाली है हमने, तो ये विमाएं आप डायरेक्ट रखें और उसको हल कर दें तो दाब की विमा निकल आएगी। बल की विमा क्या निकाली हमने, बल की विमा एम एल टी की -2,
ठीक है, अपॉन क्या है, क्षेत्रफल की विमा है एल स्क्वायर अर्थात एल की घात 2। अब जब इसे मिलाकर लिखेंगे तो एल को जब मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो एल का पावर जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा और ऊपर एल का पावर +1 है। तो -2 से +1 घट जाएगा क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहां जो बचेगा वो हो जाएगा m l की पावर -1 और t की पावर -2 और ये फाइनल आपकी डायमेंशन है, फाइनल विमा है किसकी, प्रेशर की अर्थात दाब की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। कुछ ही लिखा रहा हूं मैं, उसके बाद आपके लिए करने के लिए देने वाला हूं, आप करके दिखाएंगे। ठीक है, 7वें नंबर की जो हम विमा ले रहे हैं वो है कार्य। ठीक है, क्या है बेटा, कार्य, जैसे हम वर्क कहते हैं। अब हमें सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य की परिभाषा है किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। अर्थात बल गुणा दूरी को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो राशि मिलती है, जो भौतिक राशि मिलती है, वो कार्य होती है। और कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है, क्योंकि बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब आप ध्यान दें, यहां पे बल की विमा हम निकाल चुके हैं बेटा। कितनी है बल की विमा, बल की विमा है ml t की -2, ml t की -2। ठीक है, अब आगे है विस्थापन। विस्थापन दूरी होती है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जब मैं इसे कंबाइंड करके लिखूंगा, मैं इसको मिला के लिखूंगा, तो L और L की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो विमा बनेगी बेटा m L की पावर 2 t की पावर -2 और ये विमा है किसकी, कार्य की। यही विमा है आपकी ऊर्जा की, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। डेफिनेशन होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा की विमा क्या है, सेम है। एक बात आपके लिए क्लियर कर दें कि जैसे बल की विमा हमने यहां पे निकाली है बेटा, क्या बल की विमा है ml t की -2। अब बल से संबंधित कोई सा भी बल हो, जैसे अभिकेंद्र बल है, ठीक है, किसी भी बल की आप विमा निकालेंगे तो विमा वही निकल के आएगी जो आपकी फाइनल बल की विमा आपने निकाली। अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r। जैसे बात करते हैं अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है mv²/r। ये अभिकेंद्र बल तब लगता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। ये आपका एक चैप्टर है वृत्तीय गति, उसमें क्लियर होगा कि अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो F बराबर mv²/r यहां पे रख के यदि हम हल करें और आपको लगे कि अभिकेंद्र बल की विमा कुछ और होगी तो गलत है। जैसे ऊर्जा, कार्य, कोई सी भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की जब विमा आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल विमा आपकी यही निकल के आएगी, ml की 2 t की पावर -2। इसको यदि आप हल करते हैं तो विमा क्या होगी, सेम ही निकल के आएगी। मैं आपको इस बात के लिए एग्जाम्पल से समझा देता हूं अभी करके बेटा। जैसे देखो ये क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है ना। अभिकेंद्र बल में द्रव्यमान गुणा वेग बटे r, r जो है वो त्रिज्या है उस पथ की, जिस वृत्तीय पथ पर कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, उस पथ की त्रिज्या है ये, ठीक है ना। F बराबर mv²/r। द्रव्यमान की विमा m होती है बेटा, क्लियर है। v² मैंने वेग बोला है बेटा, और वेग की विमा आपके सामने निकाली है अभी। यहाँ पे कितना है वेग की विमा, lt की पावर -1 और इस पे स्क्वायर है बाबू, ठीक है। ये नीचे क्या है, दूरी है, दूरी की विमा हमें पता है कि L है। अब जरा ध्यान से आप देखें, इसको जब मैं कंबाइंड करके लिखूंगा तो क्या होने वाला है, इस बात को आप समझे। ऊपर हो जाएगा बेटा L², राइट। तो ऊपर का जो पावर बनाया अभी वो बनाया कितना, ml² t का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नीचे से क्या हो जाएगा, जब L ऊपर की तरफ जाएगा तो L का पावर -1 हो जाएगा। अब जब आप इसे फाइनल लिखेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा ml t की पावर -2। और आप ध्यान से देखें इस विमा को और इस विमा को और मुझे बताएं कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो बल कोई सा भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, अभिकेंद्र बल हो,
उनकी बीमाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। यही बीमाओं का एक अनुप्रयोग भी है, यही बीमाओं का एक यूज भी है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है। जैसे ऊर्जा या कार्य, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, इनकी बीमाएं यदि आप निकालेंगे तो क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। मैं उसको रेज करता हूं, बाकी का आप बेटा क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट करेंगे अपनी कॉपी में। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और आपके लिए कुछ कार्य देते हैं करने के लिए, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ आपके लिए कार्य दे रहा हूं करने के लिए। कुछ भौतिक राशियां मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनके फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, केवल उनकी बीमाएं निकाल के दिखाना है। जैसे आपका जो SW है, जो मैं होमवर्क में आपको देने वाला हूँ, जो आपको करना है बैठ के, ठीक है, अपनी कॉपी पे बैठ के निकालनी है जो बीमाएं आपके लिए, वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे नंबर 1 मैंने आपको बीमा दी है शक्ति, ठीक है। शक्ति या फिर सामर्थ्य बोलते हैं हम इसको, पावर बोलते हैं। तो शक्ति बराबर होता है, ठीक है, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य वटे समय, कार्य बटे समय। एक समय में किया गया कार्य शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसकी बीमा निकालेंगे। नंबर 2 एक निकालनी है आपको संवेग, संवेग की बीमा निकालनी है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। यदि किसी वस्तु के वेग में उसके द्रव्यमान की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राशि बनती है उसे हम संवेग कहते हैं, ठीक है। संवेग की बीमा आपको निकाल के बताना है क्या आएगी निकल के, ठीक है। आपको निकालना है बेटा स्थितिज ऊर्जा की बीमा, स्थितिज ऊर्जा की बीमा। और आपको ये कंफर्म भी हो जाएगा कि ऊर्जा चाहे कैसी भी हो, स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, उसकी बीमा हमेशा सेम रहती है। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। m जहां पे द्रव्यमान है, ठीक है ना, m क्या है बेटा, द्रव्यमान है। g आपका त्वरण है, वो भी कैसा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है। और h आपकी ऊंचाई है। मैंने सबको बिल्कुल उनकी राशियों के रूप में लिखा है। फॉर्मूला वैसे इसका जो होता है वो mgh होता है, ठीक है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा की बीमा निकाल के दिखानी है। आपको आगे दे रहे हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। जी की बीमा अभी आप नहीं समझ रहे होंगे, शायद 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा। न्यूटन का एक गुरुत्वाकर्षण नियम है, तो उस गुरुत्वाकर्षण नियम में, ठीक है, जब हम उसको हल करते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम जी से डिनोट करते हैं और इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर इस जी का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ये जी का मान क्या है, एक नियतांक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। एक जी आपका ये होता है, ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस जी का मान पृथ्वी पर ही कई बार बदल जाता है, ध्रुवों पे कुछ और होगा, आपका विषुवत रेखा पे कुछ और होगा, ठीक है। गहराई में जाने पर चेंज हो जाएगा, ऊंचाई में जाने पर चेंज हो जाएगा। जी में ये आपका अंतर है। तो हम क्या करेंगे, आपको निकालना है जी का बीमा। मैं लिख देता हूं आपके लिए। जी की जो बीमा आएगी बेटा वो आएगी बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। मैंने राशियों के रूप में लिखा है ताकि आपको बीमा निकालने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर है। तो आपको जी की बीमा निकालनी है। जी बराबर होता है क्या, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, जी का। तो आपको इसकी जी की बीमा निकाल के दिखानी है। घनत्व, ठीक है, डेंसिटी बोलते हैं इसको। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है बेटे, द्रव्यमान बटे आयतन। ये मैंने 5 भौतिक राशियां आपको दी हैं जिनकी आपको बीमाएं ज्ञात करके दिखानी है। मैंने केवल राशि नहीं लिखी है, उस राशि का फॉर्मूला, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट करके दिया है। आपको केवल बीमा रख के बीमा को हल करना है और आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होगा बेटा कि ये जो बीमाएं हैं इनके अनुप्रयोग क्या हैं, ठीक है। बीमाओं के क्या अनुप्रयोग हैं, बीमाओं के क्या यूज हैं, जिनसे कई सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं। बीमाओं के उपयोग, ठीक है। क्या क्या है बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के 3 उपयोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट,
जिनसे हमसे सवाल किए जाते हैं, ठीक है, उनके हम न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो सबसे पहला जो बिमा का उपयोग है नंबर 1, वो है एक पद्धति के मात्रक को, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना, कि मात्रकों की पद्धतियां जो प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। मात्रकों में बदलना, ये इसका पहला अनुप्रयोग है। मैं आपको समझाता हूं अभी बेटा कैसे करते हैं हम ये, और हमें करना क्या है। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये बिमाओं के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, ठीक है। तो न्यूटन को हम डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, ये आपका बिमाओं का एक अनुप्रयोग है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ठीक है। किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, ठीक है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ये समझे आप क्या है बेटा। मैंने अभी आपको बोला था कि बल की विमा सेम ही रहेगी चाहे बल आपका कोई सा भी रहे। तो जैसे आप एक बल पढ़ते हैं क्या बेटा, F बराबर G, ठीक है ना, G m1 m2 वटे r स्क्वायर, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पे। और एक अभिकेंद्र बल होता है F बराबर mv स्क्वायर वटे r, ये मैंने विमा आपको निकाल के दिखाई थी। और एक तो बल है ही न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो बल आता है F बराबर ma। अब आप यहाँ पे सबकी विमाओं को कैलकुलेट कीजिए, लेकिन विमा कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। यही मतलब है इसका, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। यदि आप निकालेंगे तो विमा क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग बताते हैं आपको, इसको इरेज करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है बेटा नंबर 3, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है, संबंध स्थापित करना। मैं आपको समझाता हूं बेटा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी हमारी भौतिक राशि है और हमको ये बोल दिया जाता है कि ये जो भौतिक राशि A है इसकी निर्भरता भौतिक राशि V, C और D पर है, ठीक है ना। भौतिक राशि V, C और D पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो अब हम आसानी से भौतिक राशि A का फॉर्मूला आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, किनकी सहायता से, विमाओं की सहायता से। तो इसका मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि का आप आसानी से एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और आप ये पता कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला आपको दिया गया है वो सही है या फिर नहीं है। तो ये विमाओं के 3 अनुप्रयोग हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए 1 by 1 समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर के जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें तो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से, और बाकी वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका जो विमा, जो विमीय विश्लेषण मैंने चैप्टर पढ़ाया है, जो विमाएं आपको बताई हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, ठीक है, और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है। ये हमारे विमाओं के क्या है, 3 अनुप्रयोग है। मैं इसको इरेज करता हूं। अब एक एक अनुप्रयोग को हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये सब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।